दोस्तों आज हम सैर पर निकलने वाले हैं भारत के एक ऐसे शहर की जहां से ये पूरा देश चलता है। एक ऐसी सिटी जिसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ का अगर आपने स्ट्रीट फूड खा लिया तो आप इस शहर से दूर नहीं रह पाएंगे। ये वही शहर है जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था और एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक जगह मिल जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेता यहाँ आते हैं। कई स्टेट के लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन सबको ये शहर अपना लेता है और एक ऐसी सिटी जहाँ की लड़कियों को देखने के बाद आप घायल हो जाएंगे। दोस्तों ये है दिल वालों का शहर, हमारे देश की राजधानी दिल्ली। तो भाई अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दिल्ली के एक शानदार सफर पर। दोस्तों दिल्ली शहर के बारे में कई सारी रोमांचक बातें हैं। इसी शहर की खासियत ही इतनी है कि कोई चाहकर भी इसे कहां इग्नोर कर सकता है। तभी तो कहा जाता है ईस्ट एंड वेस्ट दिल्ली इज द बेस्ट। इस शहर की बात कैसे सबसे अलग है आज आप जानेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है दिल्ली। 25 मिलियन निवासियों के साथ टोक्यो शहर के बाद दिल्ली दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 2015 में जनगणना ने शहर में रहने वाले 18.2 मिलियन लोगों को दर्ज किया गया। अभी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में हैं। क्या आपको ये बात पहले पता थी कि महाकाव्य महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ का जिक्र है, माना जाता है कि वो दिल्ली के आसपास का ही इलाका था। दोस्तों पहले दिल्ली भारत की राजधानी नहीं हुआ करती थी। 1911 की शुरुआत में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को तत्कालीन कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की और इसे 1912 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसे 1 नवंबर 1956 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दोस्तों दिल्ली के लोग न सिर्फ खाने के शौकीन है, बल्कि यहाँ के लोग मसाले बेचने भी ट्रेन है। जी हाँ, दिल्ली की खारी बावली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। यहाँ हर समय ही हजारों की संख्या में लोग आते हैं। क्या आपको पता है कि एशिया का एकमात्र बहाई मंदिर दिल्ली में है? दिल्ली का कमल मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल कहा जाता है, एशिया का इकलौता बहाई मंदिर है जहाँ का वातावरण एकदम शांत है। यहाँ लगभग हर रोज 8000 लोग देश विदेश से आते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यही है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर। दिल्ली के अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। 2007 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर स्थान देते हुए शामिल किया गया। इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ भी लाखों लोग हर साल आते हैं घूमने के लिए। दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी IT मार्केट आपको दिल्ली में ही देखने को मिलता है। दिल्ली के नेहरू प्लेस को एशिया की सबसे बड़ी IT मार्केट कहा जाता है। यहाँ आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई यातायात के लिए शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये दक्षिण एशिया में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। वहीं दिल्ली की मेट्रो देश की पहली आधुनिक परिवहन प्रणाली है। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन लंबाई के मामले में दुनिया में 13वां सबसे बड़ा है, जो 193 किलोमीटर से अधिक है। दिल्ली भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, जहाँ हर धर्म के लोग निवास करते हैं, जहाँ मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारे भी हैं। दिल्ली सल्तनत पर कितने मुस्लिम राजाओं ने राज किया, कितने ही हिंदू शासकों ने अपना शासन चलाया था। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार ही सजाई गई। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट आदि देश की पहचान है। हमारे भारत के केंद्र के सारे भवन, दफ्तर आदि यही स्थित है, जिससे दिल्ली की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। दिल्ली को दुनिया की ग्रीन सिटी में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा CNG गैस के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली में स्थित लाल किला हमारे देश की आन बान और शान है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ से हर वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। वही दोस्तों भारत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र दिल्ली को ही माना जाता है। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, JNU विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, IIT आदि स्थित है। दिल्ली के 5 गेट सबसे मशहूर है, जिनमें अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट आदि शामिल है। इनमें से अजमेरी गेट और कश्मीरी गेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ से ही दिल्ली का रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है। दोस्तों कहते हैं कि दिल्ली का खाना सबसे कमाल का होता है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ का खाना सबसे टेस्टी होता है। यहाँ पर आपको नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर तरह का ऑप्शन मिलता है। तभी तो कहा जाता है कि दिल्ली के लोग मोटे होते हैं। दिन की शुरुआत यहाँ पर छोले भटूरे से होती है और उसके बाद आप
नान, रुमाली रोटी और न जाने क्या क्या खाते रह सकते हैं दिन भर। वैसे आपको बता दूं कि इस शहर का नॉनवेज भी बहुत पॉपुलर है। ये पुरानी दिल्ली में आपको खाने को मिल जाएगा। वेल दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ, अब क्या ही कहा जाए इनके बारे में। आपने कई गानों में दिल्ली की लड़कियों के बारे में जिक्र सुना होगा। जी हाँ, ये सच में बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ से कई सारी लड़कियाँ बॉलीवुड में जाकर बड़ी हीरोइन बन चुकी है। फैशन इंडस्ट्री में भी इस शहर का बड़ा नाम है, तभी तो दिल्ली के लोग हर जगह छाए हुए हैं। दोस्तों, इंडिया के किसी भी शहर के मुकाबले आपको साउथ दिल्ली खूबसूरत नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट का काम किया गया। यही वजह है कि जब आप दिल्ली आएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये वर्ल्ड क्लास सिटी बन गया है। यहाँ पर आपको हर 2 मिनट पर फ्लाईओवर नजर आते हैं। यहाँ की रोड आपको रात चमकती हुई दिखती है। ये जगह ही स्पेशल है। दिल्ली में रहने वाले बच्चों के बीच में क्रिकेट खेलने का अलग ही जुनून आपको दिख जाएगा। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। आपने इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान भी तो दिल्ली से ही है। साथ ही ईशांत शर्मा और शिखर धवन भी दिल्ली से ही है। और वीरेंद्र सहवाग को तो भला कौन भूल सकता है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस शहर में कई स्टेट के लोग रहते हैं। चूंकि ये देश की कैपिटल सिटी है तो यहाँ पर हर जगह से लोग आते ही आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर किसी को किसी से भी परेशानी नहीं होती। यहाँ पर कभी भी आपने किसी स्टेट के लोगों पर किसी को कमेंट पास करते नहीं सुना होगा। सब अपने काम में मस्त रहते हैं और मिलकर दिल्ली में रहते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के लोग बड़े ही मजाकिया होते हैं। क्या वाकई में ये सच बात है? जी हाँ, 100% सच। यहाँ पर लोग आपके साथ ट्रैवल करते करते मजाक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे मजा आता है मेट्रो में ट्रैवल करने में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक से एक इंसिडेंट देखने को मिल जाती है यहाँ। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि चूंकि ये नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, इस वजह से यहाँ होती है जबरदस्त ठंड। नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर ठंड पड़ती है और कई बार टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक नीचे आ जाता है। अब आपको दिखाते हैं वो तमाम जगह जहाँ पर आप दिल्ली में घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला। दोस्तों, इस डेस्टिनेशन के बारे में आप यकीनन जानते ही होंगे। जी हाँ, लाल किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये शाहजहां के द्वारा 1648 में 17वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। लाल पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया है इसे, जो एक महान ऐतिहासिक स्थल है। लाल पत्थर से बने होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ गया। इस किले के चारों ओर गहरी खाई है जो सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। लाल किले के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करके एक बाजार है जिसका नाम मीना बाजार है। आज भी तरह तरह की चीजें मिलती है यहाँ पर। रंग महल लाल किले का बहुत ही सुंदर महल है। इसकी छत पर बड़ी खूबसूरत नक्काशी है। आपको बता दें कि लाल किला आज भी हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। नेक्स्ट इज इंडिया गेट। दोस्तों, अब हम आपको लाल किले से सीधे लेकर चलते हैं इंडिया गेट। इसे आपने कई बार टीवी पर या अपनी किताबों में जरूर देखा होगा। इसका निर्माण 1931 में हुआ था। 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है और ये स्थल लाल पत्थरों से बना हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे अमर जवान ज्योति के रूप में माना जाता। शहीद सैनिकों की याद में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिकों की टोपी रखी गई है, जिसके 4 कोनों पर हमेशा अमर जवान ज्योति जलती रहती है। ये उन भारतीय वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है युद्ध के दौरान बहादुरी के लिए लड़े और अपने जीवन का बलिदान दिया। लोटस टेम्पल। दोस्तों, बहाई स्थल कही जाने वाली ये जगह उपासना केंद्र है जहां आपको एकदम शांत माहौल मिलेगा। वैसे तो ये ध्यान लगाने वाली जगह है, पर यहाँ किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि उपासना करने के लिए किसी भगवान के नाम की जरूरत नहीं होती। यहाँ हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है और यहाँ कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जाता है। कमल का फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसी को दिमाग में रखते हुए इस स्थान का निर्माण किया गया। यहाँ पर भी आपको हर समय हजारों की संख्या में लोग घूमते हुए टहलते हुए मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज छतरपुर मंदिर। दोस्तों, दक्षिणी दिल्ली में स्थित ये मंदिर आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिव पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी जैसे कई भगवानों की भव्य मूर्ति आपको भक्ति की दुनिया में ढकेल देंगी। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप यहाँ आकर अपनी भक्ति में लीन हो सकते हैं। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। मुख्यतः ये मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। 70 एकड़ की जमीन पर फैले इस मंदिर की वास्तुकला भी सराहनीय है। नेक्स्ट इज इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के रूप से भी जाना जाता। अपनी भव्यता का प्रदर्शन करता ये मंदिर आपको बेहद रोमांचक लगेगा। भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित ये मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह सजता है। ये सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र नहीं बल्कि म्यूजियम, रेस्टोरेंट और शादी पार्टियों का भी केंद्र है। शाम के वक्त रंगीन लाइटों से शोभित मंदिर आपको हैरान कर देगा। इसीलिए ये लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। यहाँ पंडितों द्वारा बहुत कड़े नियमों से पूजा पाठ का आयोजन होता है। नेक्स्ट इज नेशनल रेल म्यूजियम। वेल फ्रेंड्स, पुरानी रेलों को विरासत के तौर पर यहाँ रखा गया है, जिनमें कुछ टॉय ट्रेन भी शामिल है।
इसमें डीजल इंजन और स्टीम इंजन से चलने वाली रेल भी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको शाही रेलों की सैर करने के साथ साथ रेस्टोरेंट में अच्छा भोजन भी मिल जाएगा। और हाँ, तस्वीरें खींचना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इनमें से कुछ रेलों की राइड आपको रोमांचित कर देगी। बच्चों के लिए ये स्थान सबसे मजेदार रहेगा। नेक्स्ट इज जामा मस्जिद। भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है। इंडो इस्लामिक और मुगल वास्तुकला से बना ये मस्जिद शाहजहां का सबसे प्राचीन इमारत है। यहाँ एक समय पर 25,000 श्रद्धालु अपनी आस्था को रास्ता देते हैं। ईद पर लोगों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, पर अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह के वक्त यहाँ आना उचित होगा। प्रवेश करने के लिए आप किसी टिकट की जरूरत नहीं है, ये एकदम मुफ्त है। पर अगर आप कैमरा अंदर ले जाना चाहते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज अक्षरधाम मंदिर। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में शामिल ये स्वामीनारायण मंदिर आपको भौचक्का कर देगा। एक बार अंदर घुसने के बाद आप इसके हर एक कोने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये दिल्ली का सबसे मशहूर पर्यटन स्थल है। आप यहाँ आकर बाहरी दुनिया को पूरी तरह से कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। ये मंदिर अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसमें नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम के समय होता वाटर शो, ये सभी आपको बेहद आनंद से भर देगा। तो दोस्तों, ये था दिल्ली। आप में से अगर कोई दिल्ली से है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं। उम्मीद करता हूं कि एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।